और भी है यहाँ पे टेस्टिमनीज। एक एक को खड़ा करेंगे तो बोलेंगे कि मैं बोलना चाह रहा था लेकिन टाइम नहीं, इसलिए मैं छोड़ा। जितना और लोग हैं उनको आगे टाइम मिलेगा। नेक्स्ट वीक तैयार होके आ जाए और दुआ करते हैं रहिए। अपने जो भी आपका विषय है उसके लिए खुदा बंदा कुछ काम करेगा, क्योंकि जैसे हम अब महसूस कर रहे हैं होली स्पिरिट इज ओवरिंग ओवर हियर, मूविंग अराउंड। आपके हर आजू बाजू में, आपका राइट एंड लेफ्ट में होली स्पिरिट का प्रेजेंस है। आप उसको महसूस करना शुरू करें। आइए आज का कलाम के लिए, आज हम रोह के बारे में जो गीतें सुनी है तो उसके साथ ही हम मिलके चलेंगे। राजा सेकंड किंग्स, दूसरे सलाहुद्दीन, उसका चैप्टर 2, उसका पहला आयत से पढ़ लेना। हम 11 तक पढ़ना। चैप्टर 2 1 से लेके 11 तक सब मिलकर पढ़ेंगे। जिसके पास बाइबल है सब खोलें। दूसरा सलाहुद्दीन, सेकंड किंग्स चैप्टर 2 पहला आयत से लेके 11 तक। उर्दू, हिंदी, पंजाबी सभी जो है मिलकर पढ़ेंगे एक ही साथ। चलते रहिए। Amen. Thank you very much. सबने पढ़ लिया? तो आसान है इस पोर्शन से कलाम लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप जानते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसको समझा सकते हैं। अभी हम इसका शुरुआत में दो कैरेक्टर्स हैं, एक एलिया है, एक कौन है सीनियर इसमें? एलिया सीनियर है। अच्छा, आगे आप सुने, एलिया का 3 कॉलेज है। कितने कॉलेज है? 3 कॉलेज है, शायद कह सकते हैं आप यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाते हैं? प्रोफेसी। आपने पढ़ा ना पूरा?
समझाएंगे। अब नोट कर लो जिसको नहीं आता है, फिर ये नहीं कहना कि यूनिवर्सिटी नहीं है। जो भी कोई बताएगा मेरे को यूनिवर्सिटी नहीं है, उनको मैं बाद में समझाएंगे। वो आपके सवाल सारे अपने पास रखें, नोट करते रखें। सबसे पहला यूनिवर्सिटी का नाम है प्रोफेसी स्कूल ऑफ गिलगाल। क्या है? प्रोफेटिक स्कूल ऑफ गिलगाल। दूसरा यूनिवर्सिटी है प्रोफेटिक यूनिवर्सिटी ऑफ बतेल। तीसरा यूनिवर्सिटी है प्रोफेटिक यूनिवर्सिटी ऑफ जेरिको, ये जॉर्डन के पास। ये 3 यूनिवर्सिटी का मालिक है, यानी बड़ा प्रिंसिपल के ऊपर कौन है? हाँ वही। उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, सबको सिखा सब हर समय आपकी यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकता, अपना टाइम पे जाते हैं कि 10 दिन इधर 10 दिन उधर, ऐसे वो टाइम देते हैं। प्रोफेटिक यूनिवर्सिटी, वहां पे एक आदमी है, ये जो प्रिंसिपल का साथ राइट हैंड रहता है हमेशा, उनका नाम है वो। एलिया कहाँ कहीं भी जाएगा तो राइट हैंड अपने साथ रहेगा, जो कुछ चाहिए सब कुछ यहाँ पे मौजूद। आपका जिंदगी में द परफेक्ट डिसाइपलशिप सीखना है। डिसाइपलशिप का क्या मतलब है? चला डिसाइपलशिप सीखना है तो आप एलीशा ने क्या किया, ठीक है? और एक दिन सबके पास एक रूमर आ गया, सब यूनिवर्सिटी में एक बात चल रही है, कहते हैं अभी हमारा प्रिंसिपल गायब होने वाला है। अच्छा, अब एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी, दूसरे से तीसरे यूनिवर्सिटी, सब लोगों को पता चला, लेकिन लोग बाहर बोलने का डरता है। अगर कुछ बोलेगा तो उनको पता चलेगा, हो सकता है फिर पकड़ कर रेस्ट्रिकेट कर देगा बाहर, तुम डिसेबलशिप का योग्य नहीं है, तुम जो सीक्रेट है तो दूसरों को बताता है, इसलिए तुमको बाहर कर देगा, इसलिए वो चुप रहता है। लेकिन इसका कंफर्मेशन कैसे किया जाए? जैसे आपके पास कोई अफवाह पहुंच गई, क्या कहते हैं, कोई सीक्रेट बात है, लेकिन ये सीक्रेट बात को कंफर्म कैसे करें? आप कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? काम में बताएगा ना, है? ऐसा ही जो जहां पे एलिया गया, कुछ लोग एलीशा के पास पहुंचा, तो एलिया का जो भी चीज है एलीशा को मालूम, कहते हैं आपको मालूम है आज कुछ होने वाला है? कहते हैं हाँ मुझे मालूम, तो चुप है। जो मालूम है वो चीज कंफर्म करना चाहता है, यही हम भी करते हैं, यही काम। चाहे प्रॉफिटिक स्कूल में पढ़े, चाहे चेले बनने हैं, चाहे एलीशा के साथ चल रहे हैं, फिर भी हमारा आदत इतना जल्दी, एलिया का टाइम अभी कंप्लीट होने वाला है और कुछ बड़ा होने वाला है इनके साथ। ये रूमर आ गया, सबके पास पहुंच गए और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब होगा, कैसा होगा। तो एलिया ने सोच लिया कि जब खुदावंद मुझे बुलाएंगे, खुदावंद ने क्या बोला, मैं तुम्हें जिंदा ही यहां से उठाऊंगा। अगर जिंदा मुझे उठा लेंगे तो सबसे पहले क्या सोचेंगे, ऐसा किसके साथ हुआ? पहले अनोक के साथ हुआ था, क्या नाम था? वहां पे अनोक का सबसे बड़ा मुसीबत यह था, अनोक के कोई चेला नहीं था। और चेला होता तो पता चलता कौन सा था, कैसे गया था, क्या है वो, क्या हुआ। दूसरा कौन है? मूसा। मूसा कैसे गया? कैसे? मूसा का मौत हो, डेथ हो, लेकिन जब डेथ का टाइम में कोई नहीं, कहते फरिश्ते आके इनको सेवा किया, यही लिखा है, बस उसके वहां पे कुछ नहीं। तो एलिया भी यही सोचा कि मैं जब मेरा टाइम होगा तो मैं अकेला होना चाहता है, जैसे अनोक के साथ था, जैसे मूसा के साथ था। मैं खुदा के साथ जाएंगे,
पास जाएंगे, मैं अकेला ही हूँ। इसलिए क्या करना चाहिए? अभी एक बंदा है जो साथ चलता है, चिपका हुआ है, इसको साइड करना है। तो क्या बताया, हम भी बनाते हैं ना बहाना। जब मार्केट जाएंगे दोनों साथ जाएंगे, जब खाने का टाइम आएंगे, यार भाई साहब मेरा एक दोस्त आ रहा है, तुम चले जाओ, मैं अभी उससे मिल के आता हूँ। हम क्या करेगा, हम जाके खाना खाएगा और इसको ऐसे ही करते हैं ना। ऐसा तुम लोग नहीं करता, मैं उसको काट देते हैं, क्योंकि 25 रुपए का जाना है, उसको छोड़ दो। तो एलिया भी क्या किया, एलिशा को अभी साइड करना है। तो उसको क्या करेंगे, पहले कहते हैं मैं अभी ये यूनिवर्सिटी ये जगह से जा रहा हूँ, अभी अपना दूसरा यूनिवर्सिटी है। कहते हैं हाँ यूनिवर्सिटी, अच्छा मैं भी चलना, मुझे भी चलना। कहते हैं नहीं तुम इधर ही रहो, नहीं मैं आपके साथ चलूँ। ऐसे ही है ना। पहला यूनिवर्सिटी क्या था, गिलगाल यूनिवर्सिटी से गया बदेल जाके सबसे बात किया, सबको जिसका प्रेयर है, डाउट है, सब कुछ समझाया। उसके बाद एलिशा को बुलाया, बात सुनो, इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा बहुत काम है, तुम यहाँ रहने से ये लोग इतना अच्छा बढ़ेगा, तो यहाँ से हिलना नहीं, तो इधर ही। अच्छा आप क्या कर रहे हो? कहते हैं मैं थोड़ा सा जेरिको तक जाना है। अच्छा लेकिन सर जी ऐसा है कि मैं भी चलूंगा। अच्छा तो जेरिको गया, जेरिको में गया, उधर भी लोग आया। कहते हैं आपको मालूम है क्या, आज कुछ होने वाला है। चुप रहे। फिर समझाया, एलिशा को बुलाया, देखो कितने अच्छे स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट्स अमेरिका में भी नहीं मिलेगा। तुम इसका प्रिंसिपल होगा, तुम्हारा नाम जो है दुनिया में नंबर 1 होगा, तुम्हारा यूनिवर्सिटी से सबसे अच्छे स्टूडेंट्स निकलेगा, तुम इधर ही हो। तेरा सैलरी भी मैं सेट कर देता हूँ, अच्छा सैलरी भी हो जाएगा। फिर भी मैं नहीं। ये डिसाइपलशिप सीख रहे हैं। इस जमाने में क्या है, लोगों को एक प्रिंसिपल का जगह दे, एक पोजीशन दे, तो मसीह को छोड़ देगा, फिर एलिया का बात क्या करे, है ना? आपका बात नहीं कर रहा, बाहर की बात कर रहा, बाहर के लोगों की बात कर रहा हूं। वो लोग क्या करेंगे, मसीह को भी छोड़ने के लिए तैयार है। अच्छा पोजीशन मिल रहा है, इतना अच्छा सैलरी मिल रहा है, इतना स्टूडेंट मेरे को रेस्पेक्ट करता है। तो एलिशा ने क्या बोला, सॉरी सर, मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपका साथ चलूं। अब गया कहां पे, कहते हैं वहां से निकला जेरिको, कहते हैं तो यहां पे रहो, मैं अभी जोर्डन के उस पार जाएगा। ये जॉर्डन जो रिवर है, नदी है, उसके उस पार जाएगा। जल्दी बताता हूं, इधर छोड़ दो, सिट कुछ नहीं, डोंट स्ट्रगल। जॉर्डन रिवर का जहां पे भी मेंशन किया है, उनका जॉर्डन रिवर को कहीं भी जो है उसका नाम बाइबल में दिया है, उसका मतलब होता है द बैरियर। क्या है? रुकावट। जॉर्डन कोई आदमी क्रॉस नहीं कर सकता, इतना ज्यादा पानी निकलेगा तो डूब मरेगा, ये पानी लेके जाएगा। इसको कौन क्रॉस करता है? कोई भी नहीं कर सकता। तो एलिया कहते हैं मैं उस पार जाऊंगा। अब एलिशा डिसाइड हो गया कि अभी ये तो जाएगा, मुझे भी ले डूबेगा, मरना तो है, अब मैं भी, ठीक है ये जाएगा तो इनके साथ मैं भी जाऊंगा। इस पानी में उतरने का मतलब है 2 मिनट में गायब। क्रोकोडाइल तक है, क्या कहते हैं, मगरमच्छ, वो भी है इसके अंदर, इतना बड़ा नदी।
तो मरना तो है, तो अभी मर लेते। देखो ये एक डिसाइपलशिप का बात कर रहा हूं। एक बंदा कैसे एक आदमी को, एक गुरु को, एक लीडर को फॉलो करता है। और अभी ये जॉर्डन रिवर को एलिया ने 2 भाग कर दिए, आगे चला गया। वहां गया तो सब सेट हो गया, टाइम हो गया, अभी आसमान से अग्निमय रथ आ रहा है नीचे। और उस समय एलिया अपना चेले से पूछता है, अब तू बता, तू मुझे बिना छोड़े, मेरा हाथ थामे हुए अभी तक चल रहा, तुम्हें क्या चाहिए? कहते हैं मुझे दुगना मजा चाहिए। क्या चाहिए? अगर मैं होता तो मैं क्या पूछता? क्या पूछता? पूछो पास्टर क्या पूछता? हाँ, उसके बाद पूछो मैं क्या पूछेगा? अभी लॉटरी का टिकट एक लिया है ना, उसका नंबर मैच कर। हालेलुया, मिलके बोले हालेलुया, सोने वाले बोले हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। सब मेरे साथ इधर कॉन्सेंट्रेशन करें। अब ये कहां पे रहे आप यॉर्दन पार कर दिया है, आगे पहुंच गया। अब अगला तुम्हारा जो लीडर है, तुम्हारा जो गुरु है, उनको खुदावंद उठा के लेके जा रहा है और पूछ रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए? कहते मुझे दुगना मजा चाहिए। और एक डिसाइपल है। अभी मैं सबसे पहले पूछता ये कि मुझे वापस ये जॉर्डन क्रॉस करने का तरीका बता दो। सबसे पहले क्या चाहिए? वापस तो जाना है। अब यहाँ पे अकेले रह के क्या करूं? इधर मगर कुछ खाएगा, अब तो चला जाएगी, मुझे वापस जाने का तरीका बताओ। सोचता है ना आप तो आगे का सोचता है। हम तो आगे का क्या है, हम तो मलबारी के साथ चलना, तुम लोग कुछ सीखेंगे जिंदगी में, कुछ सीखना तो मलबारी के साथ चलना। मलबारी अभी जो है अपना 3रा पीढ़ी के लिए गल्फ में नौकरी करता है। कहाँ कौन है मेरे साथ? अपने लिए नहीं है, अपने बेटे के लिए भी नहीं है, 3रा पीढ़ी के लिए गल्फ में अभी काम करता है। हम तो अपना पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं। आपको चलना है तो मलबारी के साथ चलिए, आपको इतना सोचने का टाइम देगा। आमीन। तो एलीशा को अभी सबसे पहले क्या चाहिए? मुझे वापस यूनिवर्सिटी में जाने का रास्ता। लेकिन पूछा क्या है? हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए? अमीर बनने का तरीका चाहिए, शोहरत चाहिए, या मैं सबसे अच्छा बनते रहूं, अच्छा कपड़ा, अच्छा पैसे, अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, सब कुछ मुझे मिले? क्या चाहिए? हमारा जिंदगी में हमारा मकसद क्या है? हमारा नजरिया क्या है? व्हाट इज योर टारगेट? हमने इस साल का शुरुआत में हमने डायरी दिया, उसमें बोला कि आप लिखो आपको क्या बनना है, वहां पे लिखो। आप उसके लिए दुआ करते रहिए कि जब तक वो ना मिले। आप हाउ कैन यू रिड्यूस योर ब्लेसिंग्स, द ड्यूरेशन ऑफ योर ब्लेसिंग्स? आप उसको लिखते रहिए और उसको पढ़ते रहिए, उसके लिए दुआ करते रहिए। आप जो लिखेगा वो हमारा आपका जीवन में होगा। आपको जो बनना है वहां पे लिखें, उसके लिए आप दुआ करते रहिए, आपको खुदावंद वहां लेके जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि 10वीं क्लास पास हो गया बच्चा, क्या पढ़ना है? कुछ भी पढ़ ले, कोई डिसीजन नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं। कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा लगता है, कौन सा स्ट्रीम में जाना चाहता है,
जबरदस्ती किसी न किसी एडमिशन जाके बिठाएगा। कहते हैं बाप सोचेगा अकाउंटेंसी में पढ़ा दे क्या, ताकि वो 2000 में निपट जाएगा। ये 2000 में क्या है, एक पैसे का कम होने के, उसका लाइन नहीं। हमारा कोई डिसीजन नहीं है, अपना पेरेंट्स का भी कोई, जो 2 साल के बाद वापिस आ जाएगा और बोलेंगे वीजा ले लो, विजिट वीजा ले लो, गल्फ में जाएंगे, भाई यहाँ आके धक्का खाते रहेंगे, कहाँ नौकरी मिलेगा, कहाँ नौकरी मिलेगा। या तुम अपना स्ट्रीम छोड़ दिया, अपना पढ़ाई छोड़ दिया, अपना टारगेट भी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं है, क्या बनेगा? कुछ टारगेट बन के चलो। ओके, वापिस आए जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है। अभी कहां है? दुगना मजा लेके। हालेलुया जीसस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। क्या है दुगना मजा? मत्ती के सुसमाचार में 2 बेटों का बारे में लिखा है, एक छोटा वाला और एक बड़ा। छोटा वाला कहते हैं मेरा हिस्सा मुझे दे दे, ताकि मुझे मेरा मर्जी के मुताबिक मैं जीऊं। उसको अपना हिस्सा दे दिया, वो चला गया, फिर वो वापिस भी आता है। लेकिन वहां भी एक बड़ा बेटा है। बाइबल के हिसाब से और यहूदियों के हिसाब से बड़ा बेटे का हक होता है दुगना। किसका है? पहलौठे। किसका है? द राइट ऑफ पहलौठा, द फर्स्ट बॉर्न। उसका राइट होता है दुगना जायदाद। आमीन। आपको मालूम है एलीशा कौन है? हालेलुया। हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 फर्स्ट किंग, चैप्टर 19। फर्स्ट किंग चैप्टर 19 उसका 16 आयत पढ़े। और इस्राएल का राजा होने को निमसी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहल्ला के सपात के पुत्र अलीशा का अभिषेक करना। आगे। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको अलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। उसको 19 पढ़े आगे 19। तब वह वहां से चल दिया, और सपात का पुत्र अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। ये बंदा क्या काम कर रहा है? हल चला रहा है। और खेतीबाड़ी कहाँ पे? 12 जोड़ियों का पीछे। ये 12 नंबर किसका? 12 नंबर। देखें, पुराना जमाने में ऐसा था, जब बाप खेती में जाते हैं तो सारे बेटे उनके साथ चले जाते हैं, कोई भी घर पे नहीं रहता। इस जमाने क्या है, बाप खेत में जाएगा तो बेटा क्या है, नेट चलाएगा, पबजी खेलेगा। ऐसा नहीं है उस जमाने में, यार बाप जाएगा तो सब लाइन में जाएगा। अब हमारे इमेजिनेशन है, ये रेफरेंस नहीं है, मैं आपको बस अपना इमेजिनेशन बता रहा हूं। ये अगर इनका बेटा है सारे, तो ये 12 नंबर वाला बेटा है। हालेलुया। कौन है? अगर बाप का ये 12 नंबर में गाड़ी चला रहा है, तो इसका मतलब है ये 12 नंबर का उस हिसाब से। इसको पहलौठा कब बनेगा? जब सबको बांटने के बाद अगर कुछ बचेगा तो इसको मिलेगा, है ना? तो एलिया ने उसको बुलाया। सबसे पहले उसने क्या किया? वो हल को पकड़ा और ओक्स को भी पकड़ा, उसको काटा, वही सबके साथ बांट के खाया। बस पार्टी कर दी कि बाय बाय, हम जा रहे हैं। डिसाइपलशिप शुरू हो रहा है। मैं अभी आप स्पिरिचुअल मीनिंग आप समझ लेना क्या है। जब आप एक रियल चेला जब बनते हैं, मसीह के पीछे जब चलना शुरू करते हैं, तो मसीह ने क्या बताया? जो मेरा पीछे आना चाहता है वो अपना सूली क्रूस उठा के मेरे पीछे चले। जो सूली उठाएगा
उसको अपना बैग उठाने का टाइम नहीं मिलता। हालेलुया। वो भी आप मलबारी से पूछना कैसा है। मलबारी अपना बैग तो खरीदेगा, बैग कितना 2500 का एक अच्छा बैग खरीदेगा, लेकिन उसके ऊपर एक कपड़े का बैग अपने साथ रखेगा। कपड़े का एक प्लास्टिक का एक बैग एक्स्ट्रा होगा। जब आप देखेगा एक प्लास्टिक के बैग और एक डेल्सियो का 2500 का एक बैग भी लेकर घूमता है तो समझ लो वो मलबारी। ये प्लास्टिक के बैग इसके अंदर आ सकता है, लेकिन नहीं, वो अलग से रखेगा ताकि अपना पहचान नहीं छूटे। आमेन। ओके, सीरियसली बता। अच्छा, अब ये इसने क्या किया, मैं क्या बता रहा हूं, अब क्रूस उठा के जो बंदा चलेगा उसके पास क्या है, बैग तो नहीं ले सकता, उसका पूरा कंसंट्रेशन कहां है, ये सूली उठाना। इस कलीसिया के अंदर या कलीसिया के बाहर, जो कलीसिया कहने का मतलब ये होता है कि मसीह का एक कलीसिया है, ये नहीं है बाहर, सारे मिलके एक कलीसिया होता है। कलीसिया के अंदर जो कोई ऐसा आदमी है जो अपने जीवन में जायदाद कमाने के लिए सारे मेहनत लगाता है, उसका मतलब यह है कि वो अपना क्रूस नीचे रख दिया है, अभी अपना बैग रख दिया। समझ रहे हो? आप अभी सोचना है कि मैं मसीह का सूली लेके चल रहा है या अपना बैग लेके चल रहा है डिसाइपलशिप में। चले आगे बढ़े। इस एलिशा को अगर उसका बर्थ रेट से जो भी है उसका घर से मिलता तो कितना गुना मिलता, 12 हिस्से में से या 14 हिस्से में से एक हिस्सा उसको मिलना था। अभी उसको कितना मिल रहा है, दुगना हिस्सा। आमेन। जो तुमने छोड़ दिया उसका डबल खुदावंद देगा। आमेन। मैं कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो कुछ आप मसीह के लिए छोड़ देंगे तो आपको उसका डबल मिलेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन। आज तक ये हुआ है और कल भी होगा। जो कुछ आप मसीह के लिए करेगा उसका डबल 200% मिलेगा। आमेन। आगे बढ़े। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको पहले बताना चाह रहा था लेकिन मिस कर दी। देखो, मेरा एक चेला है, सपोज आप अपना एक चेला समझो, वो मेरे साथ चलना चाहता है तो मैंने उसको मना करता है तो नहीं चलना मेरे साथ। पहले बार तो सुन लिया यार, छोड़, कोई नहीं, बुढ़ा है, ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। एक बार मना कर दिया फिर भी साथ चला। अगले जब घर गया, वहां जाके खाना वाना खाया, सब कुछ हुआ तो कहते हैं तू इधर रह यार, मैं चलता हूं, तू मेरे साथ नहीं चल। मेरा चेला है, समझ लेना। एक बार उसने क्षमा किया है, चेला को भी अपना इज्जत होती है। पहली बार मैंने इग्नोर कर दिया, दूसरी बार कहता है तू मेरे साथ नहीं चलना, फिर क्या करेगा वो? छोड़ेगा? सोच ली आप करेंगे? हम नहीं कर सकते। दूसरे बार भी आपने कर दिया तो तीसरे बार तो आप लाजम। हाउ टू, हम कैसे एक डिसाइपल बन सकते हैं? अपना आदत और दुगना हिस्सा का मतलब रियल मीनिंग में हम जा रहा है। व्हाट इज द डबल पोर्शन? आमेन। एलिया का अपने जीवन में सिंगल पोर्शन है। आप समझ लो कि होली स्पिरिट इज ओनली ए पर्सन, वो डबल नहीं हो सकता। समझ लो मेरे साथ, दिस इज द लास्ट मोमेंट। होली स्पिरिट इज ए पर्सन, ठीक है, डबल नहीं हो सकता कभी भी।
डबल नहीं हो सकता। तो डबल दुगना मजा का मतलब क्या है? देखें, होली स्पिरिट आपको दे रहा है, होली स्पिरिट आपको दे रहा है, आपको होली स्पिरिट का मजा आपका जीवन में आ रहा है। इसका मतलब यह है, हाउ मेनी परसेंटेज आर यू रेडी टू ओबे द होली स्पिरिट? अगेन मैं दोबारा बताता हूं, हाउ many percentage are you ready to control Holy Spirit in your body? आपका जिस्म को, आपका सोच को, आपका जान को होली स्पिरिट कंट्रोल करने के लिए आप डबल, अपना जीवन में डबल ताकत दे, अल्टीमेट कंट्रोल। सिंगल नहीं, डबल। हम इतना सा होगा, अभी होली स्पिरिट को कंट्रोल कितना देते हैं? इतना। वो कल डॉक्टर साहब ने क्लियर बताया हो कि मैं 2 घंटा मसीह के साथ बैठा, इसलिए मैं 2 घंटा अपना भी टाइम चाहिए। ये है तुम्हारा स्पिरिचुअल फॉलिंग का रीजन। ये है द रीजन फॉर फॉलिंग इन स्पिरिट। आप 2 घंटा मसीह के साथ बैठा, तो फिर आप घर जाके अपना काम के लिए 2 घंटा दिया, इसका मतलब क्या है? अगेन आप कम टू द सेम पोजीशन, आप ऊपर नहीं गए। आप घर जाके फिर 2 घंटा बैठते तो आप ऊपर जाते। तो अभी कहते हैं कंट्रोल दुगना। होली स्पिरिट आपको कितना कंट्रोल कर रहा है, उसका 200 टाइम्स आप होली स्पिरिट को कंट्रोल करने के लिए अपना जान को दे, नॉट जिस्म, जान को और जिस्म को आप दे। दैट इज मीन्स द पावर ऑफ होली स्पिरिट। आप सब समझ रहे हो मेरी बात? आज से आपको मसा में बढ़ना है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है? अलाउ होली स्पिरिट टू कंट्रोल योर बॉडी। आपका जिस्म को, आपका जान को कंट्रोल करने का अधिकार किसको दें? हालेलुया। आप तैयार हैं? आप डबल पोर्शन चाहते हैं? हम ये पोर्शन पढ़ते हैं और हम इमीडिएटली कहते हैं खुदा मुझे डबल पोर्शन दे दो, डबल पोर्शन दे दो। डबल पोर्शन नहीं दे रहा तुमको। अगर तुमको देना है तो तुम्हारा बॉडी पे देना है। जो तुम मांग रहे हो ना, उसको समझ लेगा तो कभी नहीं मांगा। आज से तुम कभी भी डबल पोर्शन के लिए दुआ नहीं करेगा। मुझे मालूम है, हाथ नहीं उठ सकता, दूर नहीं जा सकता, आंख बंद करना पड़ेगा, कलाम के लिए टाइम देना पड़ेगा, दुआ के लिए बैठना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, फिर अपना सूली में उठाना पड़ेगा। एलिशा कहते हैं आई नीड दैट, मुझे वो चाहिए, वो डबल पोर्शन में मांगता हूं। होली स्पिरिट का 200% कंट्रोल। आप तैयार है? अगर आज आप उसके लिए आज तैयार है, कम ऐसे कम हो। अगर आप उसके लिए तैयार है तो खुदावंद आपके जीवन में आपको काम है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो होली स्पिरिट का मजा आपके जीवन में मजा से भरना चाहता है तो अपना आंखें बंद करें। अभी हम दुआ करने चाहते हैं। जितने लोग गैर जुबानी में दुआ कर सकते हैं, स्पिरिट में बात कर सकते हैं, वो लोग बोलना शुरू करें। अभी किसी के आगे पीछे कुछ नहीं देखना, आप अपना आंखें बंद करें। आगे वाला पीछे वाला क्या कर रहा है आपको कोई बात नहीं है, जो कोई कौन कोई कर रहा है, आप अपना प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। जिंगाबारा शब्द हमारा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरी प्रेजेंस में। हालेलुया। Abel
Labradis namata bakal promanta nabagabanta alfashasa tarabika namakala bakal tarabita. Rebus sabakal tarabidjan zandaramika namaka provoka namakul darabinda namaka magalas glorian daramaka. Hallelujah. Labarosha matana bakana bakana bakas nandarabiga namakul namakul darabinda namaka. Afrabas natro botrobosh namakal darabinda namaka balas lariya namashaba. Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. यीशु के नाम में आमीन. हालेलुया. पाकरू के लिए जोरदार तालियां.